तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदा। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशफा रोज़ाना की बुनियाद पर मुताला पेश कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रोग्राम के ज़रिए बाइबल से बहुत मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। अभी हम पुराने अहद नामे में से ज़करिया की किताब का मुताला कर रहे हैं। ये अंबिया असगर की लिखी कुतब में से एक है, और आज हम तीसरे बाब की पहली 5 आयात का मुताला करेंगे, और इसमें चौथी रोया का बयान है। हमने किताब के तारुफ में बताया कि इन 6 अबवाब में 8 रोयां मौजूद हैं जो ज़करिया नबी ने देखी। पहले बाब में हमने पहली 2 रोयाओं का मुताला किया और इनको समझा। दूसरे बाब में हमने तीसरी रोया के बारे में जाना। खुदाउन के फजल से हम इस मुताले में तीसरे बाब की पहली 5 आयात का मुताला करेंगे और मजीद रोयाओं के मुतालिक जानेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकतब करना चाहूँगा। डॉक्टर फरीद ज़की का आपको खुशामदीद। बहुत शुक्रिया भाई। और दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर फरीद, हमें तीसरे बाब का उन्वान बताइए, इसके मरकज़ी ख्यालात के मुतालिक बताएं। तीसरे बाब में चौथी रोया मौजूद है, और ये रोया एक शख्स की है, यानी कि यशवा, जो कि ज़रबाबल के साथ वापस आया और उन्होंने लोगों से इस बकिया की रहनुमाई की, और तकरीबन ये लोग 50,000 लोग थे, और यशवा ने एक बहुत बड़ा रुतबा पाया। वो सरदार काहिन था। सही, ये काहिन मतलब सरदार काहिन जी, है। वो सरदार काहिन था, और दर हकीकत उसका रुतबा खुदा की नज़र में ज़रबाबल से भी ज़्यादा था। क्यों? दरअसल ज़रबाबल एक सियासी रहनुमा था, और यशवा खुदा के हजूर था। उसने खुदा के लोगों की नुमाइंदगी की और लोगों को खुदा की शरीयत पहुंचाई। और जिस रोया का अब हम मुताला करेंगे वो नामुनासिब हालात में खुदा के हजूर खड़ा हुआ था। उसके कपड़े मैले थे, और शैतान उसके अस्तादा है के मुकाबला करे, और उसको एक वजह मिली, इल्जाम लगाने की वजह। पर खुदा ने अपने कामिल फजल में इस इल्जाम का जवाब दिया और इसकी खूबसूरत वजह दी। सही। ये इस मंजर का मुख्तसर खुलासा है। मैं ज़करिया तीसरे बाब की पहली 5 आयात पढ़ने के बाद आपसे सवाल करूंगा। और उसने मुझे ये दिखाया कि सरदार काहिन यशवा खुदाउन के फरिश्ते के सामने खड़ा है, और शैतान उसके दाहिने हाथ अस्तादा है ताकि उसका मुकाबला करे। और खुदाउन ने शैतान से कहा, ऐ शैतान, खुदाउन तुझे मुलामत करे। हाँ, वो खुदाउन जिसने यरूशलेम को कबूल किया है तुझे मुलामत करे। क्या ये वो लकड़ी नहीं जो आग से निकाली गई है? और यशवा मैले कपड़े पहने फरिश्ते के सामने खड़ा था। फिर उसने उनसे जो उसके सामने खड़े थे कहा, इसके मैले कपड़े उतार दो। और उससे कहा, देख, मैंने तेरी बदकरदारी तुझसे दूर की है, और मैं तुझे नफीस पोशाक पहनाऊंगा। और उसने कहा कि उसके सर पर साफ अमामा रखो। तब उन्होंने उसके सर पर साफ अमामा रखा और पोशाक पहनाई, और खुदावंद का फरिश्ता उसके पास खड़ा रहा। मुझे यशवा सरदार काहिन के मुतालिक बताएं, उसके नाम के मानी और उसका किरदार क्या है। यशवा, देखें, नए अहद नामे में मैं कहूँगा यसु मसीह का मुतरादिफ है, और इनका एक ही असल है, और ये बताता है कि खुदावन अपने लोगों को बचाना चाहता है। यानी उसको 2 सांस में कहते हैं यशवा। बिल्कुल, खुदावन बचाता है। जी, खुदावन बचाता है। और हम इस पर इत्तफाक करते हैं कि सरदार काहिन एक अजीम काहिन है और एक काहिन है। सही। सरदार काहिन, और यहाँ जी वो खुदा के फरिश्ते के सामने खड़ा है,
और खुदा का फरिश्ता, जैसा हमने पहले कहा, ये खुदा है। दर हकीकत हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर 4 किरदारों का गिरोह है। ये 4 किरदारों का गिरोह है, 4 किरदार, कहानी और के किरदार। इस रोया में 4 किरदार मौजूद हैं। पहला, फिर खुदा का फरिश्ता, शैतान है। यशवा, फिर खुदा का फरिश्ता, और आखिर में शैतान। और फिर 8वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि यशवा के साथी जो कि यशवा के सामने बैठे थे, वो काहिन हैं, और ये चारों किरदार यशवा से छोटे हैं। और मैं कहूँगा कि ये रोया इन्हीं 4 किरदारों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। ठीक है, शुक्रिया। अभी हम एक रिपोर्ट देखेंगे, फिर मुताले में आगे बढ़ेंगे। आज की सकाफत में हम इसको बुलावा समझते हैं कि शैतान के इन मसाइल पर गौर करें। शैतान के पास बहुत से हरबे हैं जिनके जरिए से कुछ मुल्क पिछले 50 सालों से खुद को मसीही मुल्क साबित करते हैं। लोग शैतान को भूल गए, शायद ये सोचकर के इसका जिक्र नहीं करेंगे तो वो चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शैतान हकीकत है। मंतकी तौर पर कहें तो अगर बदी को किसी बदन की जरूरत है तो भलाई को भी मुजस्सम होने की जरूरत थी। खुदा भला है, वही भलाई है। वो मसीह की हस्ती में जाहिर हुआ। ये उन सब के लिए जवाब है जो शैतान से और इन मसाइल से निजात चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि शैतान के क्या मानी हैं। क्या बाइबल मुकद्दस में इसके और भी नाम हैं? जी भाई, क्या कहेंगे आप? शैतान एक इब्रानी लफ्ज है और ये लफ्ज शतन के लफ्ज से है और इसका मतलब है लड़ना या बगावत करना। और इसीलिए शैतान वो दुश्मन है जो खुदा और उसके लोगों की मुखालफत करता है। सही। इसके चंद और भी नाम हैं और मैं उनमें से चंद का जिक्र करूंगा। इसे अबलीस कहते हैं और इसे हम मत्ती के 4 बाब की पहली आयत में पढ़ते हैं और ये एक यूनानी लफ्ज है और यूनानी जुबान में इसका मतलब है कि आजमाने वाले, क्योंकि मसीह के लिए कहते हैं कि आजमाने वालों ने मत्ती 4 पास बाब। आकर। एक और जगह भी इसे इब्लीस कहा गया मत्ती है 4 बाब में। जी। सही। और इसके इल्जाम लगाने के मानी भी हैं। सही। तो उसका नाम शैतान, मुखालफत करने वाला, दूसरा इब्लीस, आजमाने वाला, तीसरा बड़ा अज़दहा। जी। और ये मुकाशफा के 12वें बाब की 3री आयत में है और ये इसके जुल्म के साथ मुताकबत रखता है। जोर और जुल्म चौथा पुराना सांप, और सांप हमेशा मक्कारी और चालाकी की अलामत होता है, जैसे पैदाइश 3 बाब में है और मुकाशफा के 12वें बाब की 9वीं आयत में है। और यहाँ उसकी मकारी और गुमराही और धोखा देने की फितरत का जिक्र हुआ है। सही। और फिर इफ्सियों के 2 बाब की 2री आयत में उसको हवा की अमलदारी का हाकिम कहा है। जी। और मैं कहूँगा कि शैतान हमारी सोच पर असरअंदाज होता है और ये बहुत खतरनाक है। जी। सोच, मीडिया और आम बातें, और वो इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए हमारे जहन को जहर आलूद करता है और यूं वो दरअसल हुक्मरानी करता है और उसको दुनिया का हाकिम कहा गया है। और हुक्मरान के मानी ये हैं कि वो इन इख्तियारों के जरिए से काम करता है जो अभी ज़मीन पर जिम्मेदार हैं और ज़मीन के मामलात संभालते हैं। और हमने दानियल की किताब से फारस की मुमलिकत के मुवक्किल के बारे में जाना, यानी कि वो जिसने दानियल के पास आने वाले फरिश्ते का मुकाबला किया। ये बादशाह के पीछे छुपकर यूं काम करते हैं, लेकिन ये सब ये ना भूलें कि हमारा खुदावन इन सब से बड़ा है।
सही। ये वो रूह है जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। ईमानदारों में रूहुल कुद्स बसता है, जबकि शैतान शरीरों में छुपकर काम करता है। इफसियों दूसरे बाब दूसरी आयत में लिखा है। इफसियों 2:2 में ठीक है। और कुलसियों 1:13 में उसके लिए तारीकी के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, यानी कि वो तारीकी में हुक्मरानी करता है। पर तारीकी से मुराद ये नहीं कि नूर मौजूद नहीं, ये सोच और अकल की तारीकी है और शरारत की। ठीक है, यानी इन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, बिल्कुल बेईमानों की अक्लों को। मैं दूसरी आयत पर आपकी राय चाहूंगा। दूसरी आयत में लिखा है, और खुदावन ने शैतान से कहा, ए शैतान, खुदावन तुझे मुलामत करे। हाँ, वो खुदावन जिसने यरूशलेम को कबूल किया तुझे मुलामत करे। मैं इस पर आपकी राय चाहता हूँ, खुदावन तुझे मुलामत करे। डॉक्टर फरीद, शैतान के साथ बर्ताव करने के मुतल्लिक हमें कुछ बताएं। जी हाँ, मैं पहले हिस्से से शुरू करूंगा। लिखा है कि ऐ शैतान, खुदावन तुझे मलामत करे। और बाइबल मुकद्दस में कहीं पर यह नहीं लिखा हुआ कि ईमानदारों को शैतान या बुरी रूहों को मलामत करने का इख्तियार है। सही। कुछ लोग कहेंगे कि खुदावन बदरूहों को हुक्म देता है और वो निकल जाती हैं। वो खुदा का बेटा है। ये इस बात का सबूत है और ये इस हकीकत को जाहिर करता है कि वो मसीह है। फिर रसूलों ने, पौलुस ने शैतान को झिड़का, और मैं कहूंगा कि ये इस बात की अलामत है कि वो मसीह का रसूल है। सही। उसके रसूल नाम होने की से अलामत। बदरूहों को निकालना। सही। जी, पर आज हम क्या कर सकते हैं? हमें चाहिए कि हम रोज़ा रखें, दुआ करें, और जब हमें अबलीस की मुखालफत महसूस हो, जो कि खुदा के कलाम की भी मुखालफत करता है, जब खुदावंद के खादमीन के लिए मुश्किल हो, या जब बदरूहें किसी जिस्म पर कब्जा किए हों, यानी कि किसी को जकड़ा हो, ठीक है, तो हम इनको मलामत नहीं करते, क्योंकि बाइबल बताती है कि ये हमारा काम नहीं, हमें ये नहीं करना, क्योंकि ये खुदा का काम है। सो दुआ और रोजा, दुआ और रोजा, हमें दुआ और रोजे के साथ इब्लीस का मुकाबला करना चाहिए। और मत्ती के 17वें बाब में खुदा ने हमें ये सिखाया है। जी ठीक है, लेकिन शुक्रिया। ये किस्म दुआ और रोजे के सिवा और किसी तरह नहीं निकल सकती। कलाम में मुकद्दस में लिखा है, हाँ, वो खुदावंद जिसने यरूशलेम को कबूल किया है तुझे मुलामत करे। खुदावंद ने यरूशलेम को कबूल किया। लकड़ी की बात करने से पहले जो आग से निकाली गई है, खुदावंद ने यरूशलेम को कबूल किया। भाई, मैं इसका मुवाजना करना चाहता हूँ। खुदावंद ने यरूशलेम को चुना और अज़ल से ईमानदारों को चुना। आमीन। भाई, पर इस पर बात करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा। हमने देखा कि शैतान ने यशवा का मुकाबला किया। यशवा के कपड़े मैले थे, लेकिन खुदा ने शैतान की इस जवाब पर बहुत खूबसूरत जवाब दिया, और ये बहुत सी चीज़ों पर मबनी है। पहली चीज़, कफ़ारे की बुनियाद ये है कि खुदावंद उस शख्स को कबूल करे, क्योंकि खुदा ने अपने कफ़ारे से उसको ढांका, क्योंकि उसका कफ़ारा दिया। जी। और पुराने अहदनामे में बाकायदा इसका कफ़ारा दिया जाता था। पर मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि हमारे लिए खुदावन यीशु ने खुद कफ़ारा दिया। सही। हमारा कफ़ारा दिया। और इसी तरह शैतान जो भी इल्ज़ाम ईमानदारों पर लगाए वो बेबुनियाद हैं। क्यों? क्योंकि लिखा है, खुदावन के बरगुज़ीदों पर कौन नालिश करेगा? क्योंकि उनका कफ़ारा दिया गया। और खुदा को कबूल करने की बदौलत ये इल्ज़ाम नहीं रहा। सो अब हम सवाल के जवाब की तरफ चलते हैं। सही। देखें भाई आयात, मैं कहूँगा कि उसने यरूशलेम को कबूल किया, ज़मीनी कौम को। उसने दुनिया की बुनियाद से पहले उन्हें चुना, कौम को, कि उसके लोग हों, इनफरादी लोग नहीं। जी। नहीं। सो लिखा है, उसने यरूशलेम को कबूल किया, ज़िक्रिया को नहीं। यशवा को किया, यरूशलेम को नहीं। लेकिन मैं यहाँ पर यह भी कहूँगा कि जहाँ तक नए अहदनामे में कलीसिया को कबूल करने की बात है, ये दुनिया की बुनियाद से पहले हो चुका था। जिस तरह मसीह को दुनिया की बुनियाद से पहले चुना गया था। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि रोमियो के 8वें बाब में दिल को छू जाने वाले अल्फाज मौजूद हैं, क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हों, और जिनको पहले से मुकर्रर किया उनको बुलाया भी, और जिनको बुलाया उनको रास्तबाज भी ठहराया, और जिनको रास्तबाज ठहराया उनको जलाल भी बख्शा। सही। भाई, फिर लिखा है, क्या ये लकड़ी वो नहीं जो
आग से निकाली गई है। इससे क्या मुराद है? क्या ये लकड़ी नहीं जो आग से निकाली गई है? इससे मुराद यशवा है। सही। यशवा लोगों की नुमाइंदगी करता है और इसका मतलब है कि फजल ही से आग से निकल कर वहां खड़ा है। ए अबलीस इल्जाम लगाने वाले, मैंने उस शख्स को आग से निकालकर वहां खड़ा किया है। और इससे हमें एक और ख्याल आता है, हम हमेशा की आग के लिए तैयार हैं, पर सलीब पर किए काम की बदौलत हमारा कफारा देने के नतीजे में उसने हमें आग से निकाला है। सही। सो यशवा के वसीले से कौम की हालत का नबूवती हवाला मिलता है बड़ी मुसीबत के दौर में। उनके कपड़े मैले होंगे, जब वो खुदावंद को छोड़ देंगे तो मुश्किल की आग में चले जाएंगे। यहाँ आग से निकली लकड़ी के क्या मानी हैं? ये कौम और बड़ी मुसीबत का दौर। देखें, ये वाज़ेह है कि ये मुसीबत आग की सी सख्त होगी। और ज़िक्रिया की किताब के आखिर में खुदावंद ने ये कहा कि वो उनको सोने और चांदी की तरह खालिस करेगा, जैसे सोने और चांदी को आग में तपाया जाता है, वो उनको भी ऐसा ही करेगा। लेकिन जब मुसीबत के दौर के आखिर में उनके लिए बहुत मुश्किल होगी और गैर कौमें उनको तबाह करने वाली होंगी, तो उसी वक्त मसीह की आमद हो जाएगी और ये खूबसूरत मंजर है, उनको निकालेगा। वो अपने हाथों से उनको आग से निकालेगा। सही। जैसा बाइबल मुकद्दस फरमाती है, काश के तू आसमान को फाड़े बिल्कुल, और उतर आए कि तेरे हजूर में पहाड़ लर्जिश खाएं। लिखा है काश तू आसमान को फाड़े और उतर आए। सो इसका ताल्लुक कलीसिया के दौर से नहीं कि आसमान को फाड़े और खुदा उनका हिसाब करे, बल्कि आसमान फट जाएगा और मसीह ज़ाहिर होगा, कि अपने लोगों को बड़ी मुसीबत की आग से बचा ले, दुश्मनों की अदालत करे और अपनी बादशाही को कायम करे। हम ये इन इन वाक़ियात की मुश्किल तरतीब है। हालात में नहीं होंगे, क्योंकि कलीसिया खुदा के घर में मौजूद होगी सही। और हम खुदा के घर में होंगे। ठीक है, शुक्रिया। हम वक्फे के बाद मेहमानों से एक और सवाल लेंगे। तीसरी आयत में लिखा है, और यीशु मसीह मैले कपड़े पहने फरिश्ता के सामने खड़ा था। वो एक सरदार काहिन है, वो मैले कपड़ों में खुदा के हजूर कैसे खड़ा हो सकता है? खरूज 28वें बाब में वाज़ेह है कि काहिन के कपड़े जलाल और खूबसूरती का लिबास था। जी हाँ, बिल्कुल। जी भाई। सवाल अच्छा है, और ये सवाल हमारे लोगों की हालत का बयान करता है जो आज है। सही। यशवा लोगों की अलामत है। ये लोगों की इखलाकी हालत थी, कपड़ों में था, और ये लोगों के बर्ताव को जाहिर करता है कि लोगों की हालत क्या है। उनकी ज़ाहिरी हालत। ये ऐसी आदत हैं जो लोगों से जुड़ जाती हैं, और खुदावंद ऐसी हालत से हरगिज खुश नहीं होता। हम हज्जी की किताब में ऐसी ही तस्वीर देखते हैं। उसने उनकी नापाकी को जाहिर किया, और मैं कहूँगा कि आप ऐसी हालत में खुदावंद की बरकत की तवक्को कैसे कर सकते हैं? उनका नापाक होना ज़रूरी था। और दूसरी बात कि उनके मैले कपड़ों के बायस इब्लीस ने उन पर इल्ज़ाम लगाया, और ये आम बात है जी, क्योंकि शैतान ईमानदारों पर इस इस्तकामत और निजात की वजह से इल्ज़ाम लगाता है। सही। हम कायम हैं, हम खुदा कायम के हैं। बरगुज़ीदों पर कौन नालिश करेगा? सही। खुदा रास्त ठहराता है। जब ईमानदार अपने बर्ताव और तरीके से अपने कपड़ों को मैला होने देते तो शैतान उन पर इल्ज़ाम लगाता है। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि मसीह हमारा दरमियानी है, और यहाँ ईमानदारों के लिए एक और चीज़ भी है, उसकी रफ़ाकत छुट जाती है और इब्लीस ईमानदारों को उलझा देता है, उसके ज़मीर को मलामत करता है, सही। और इस तरह एक ईमानदार जी। अपनी खुशी खो देता है, ताकत खो देता है, और गवाही नहीं दे पाता, क्योंकि दुश्मन ने उसके ज़मीर को मलामत की है। लेकिन हम दुश्मन को मौका ही क्यों दें? जी। और यहाँ पर मैं अपने बहनों और भाइयों से यही इल्तिजा करूँगा, नसीहत करूँगा कि एहतियात करें, क्योंकि हमारा दुश्मन बहुत ज़्यादा चालाक और समझदार है,
अपने ज़मीर पर इस मलामत के दरवाजे को बंद करें। ठीक है। तीसरी आयत, और यशवा मैले कपड़े पहने फरिश्ते के सामने खड़ा है। फिर उसने उनसे जो उसके सामने खड़े थे कहा, इसके मैले कपड़े उतार दो, और उससे कहा, देख, मैंने तेरी बदकारी तुझसे दूर की और मैं तुझे नफीस पोशाक पहनाऊंगा। सवाल यह है, उसके सामने कौन खड़े थे? ये कौन है? काहिन है। काहिन। उसकी मैली हालत को बदलने के लिए खुदावंद ने क्या किया? उसके सामने काहिन खड़े थे। उसके मैले कपड़े उतार दो, यानी कि तेजी से उसके लिबास को बदलकर उसको साफ लिबास पहनाओ, यानी कि सरदार काहिन का नफीस लिबास पहनाओ। जी। ये खूबसूरत कपड़े थे। अगर हम अहबार के 8वें बाब को देखें और गिनती के 19वें बाब में काहिन के लिबास के मुतालिक हदायत मौजूद हैं, जहां पर वाज़े लिखा है कि उनका लिबास नापाक नहीं हो सकता। सही। जबकि लोगों के लिए नापाक लिबास की इजाजत नहीं, तो फिर काहिन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। लिखा है कि उसके मैले कपड़े उतार दो, और फिर खुदावंद बहुत खूबसूरत बात कहता है। लिखा है, देख, यानी यकीन दहानी कराई। ये उसके लिबास के मुतालिक नहीं था। आज लिबास नापाक नहीं गुनाह। होते, गुनाह। और यसाया के 6 बाब में ऐसे ही अल्फाज हैं। उस वक्त सराफीम में से एक सुलगा हुआ कोयला जो उसने दस्ते पनाह से मज़बा पर से उठा लिया, अपने हाथ में लेकर उड़ता हुआ मेरे पास आया, और उसे मेरे मुंह को छुआ और कहा, देख, इसने तेरे लबों को छुआ, बस तेरी बदकारी दूर हुई और तेरे गुनाह का कफारा हो गया। मैंने तेरी बदकारी दूर की और मैं तुझे नफीस पोशाक पहनाऊंगा। ये लूका के 15वें बाब में एक बेहतरीन लिबास था, और मैं कहूँगा कि यसाया के 60वें बाब में कुछ इसी तरह का बयान है कि मैं खुदावंद से बहुत शादमान हूँगा। मेरी जान खुदावंद में मसरूर होगी, क्योंकि उसने मुझे निजात के कपड़े पहनाए हैं। फिर 5वीं आयत है, और उसने कहा कि उसके सर पर साफ अमामा रखो। तब उन्होंने उसके सर पर साफ अमामा रखा और पोशाक पहनाई, और खुदावंद का फरिश्ता उसके पास खड़ा रहा। साफ अमामा किस चीज़ की अलामत है? उस पर सोने का पतरा था, और हमने खैमा इज्तमा में ये सीखा, उस पर ये कुंधा किया हुआ था, सही। खुदावंद के लिए मुकद्दस। ये तकदीस की अलामत है। और भाई याद, यहाँ 3 बरकतें हैं जो कि मसीह की सलीब और मौत की बदौलत हमें हासिल हैं। जी। पहली, हमारी नापाकी धुल गई, मैंने तेरी बदकारी दूर की। और दूसरा, मैं तुझे नफीस पोशाक पहनाऊंगा। सही। तीसरी, अमामा, ये तकदीस की निशानी है, और मसीह में हमें ये 3 बरकतें हासिल हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। खुदावंद आप सबको भी बरकत दे। अजीज नाजरीन, आज की किस्त में हमने 3 बाब की पहली 5 आयत का मुताला किया। हमने चौथे रोया के मुतल्लिक पढ़ा है। यशवा सरदार को रोया में देखा, उसने मैले कपड़े पहने थे। ये कौम की नापाकी को जाहिर करता है, लेकिन खुदावंद ने वहां मुदाखलत की ताकि उसके गुनाह को दूर करे और उसको साफ लिबास पहनाए। खुदावंद ने आकर यशवा की तरफदारी की और शैतान पर मुलामत की। बल्कि हम इसको मुलामत ना करें, लेकिन हाँ, हम कह सकते हैं कि नापाकी को सिर्फ खुदा का हाथ ही दूर कर सकता है, और आपकी इखलाकी हालत अच्छी नहीं और आप दुआ करते हैं, लेकिन आपके गुनाह आपका पीछा नहीं छोड़ते। आपकी आंखों की बदे आपके पीछे पीछे आती है और आपकी बदकिरदारी दूर नहीं होती, तो मसीह से मिलने की आपको बहुत ज़रूरत है। वो आपकी बदकिरदारी को दूर करेगा। मेरे अजीज़ों, आप खुद को पाक रखना चाहते हैं, अपनी आंखें, पाँव, सोच और ख्यालों को, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मसीह के सिवा ये मुमकिन बिल्कुल नहीं। मसीह के बगैर आप ये सब हासिल नहीं कर सकते। आपकी कोशिश बेकार होगी। सिर्फ मसीह के खून के वसीले से आप पाक किए जाएंगे। बाइबल मुकद्दस फरमाती है, उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। आप दुनिया में कहीं भी घूम लें, बेतहाशा पैसा खर्च कर लें, आप चाहे कितनी ही बार कोशिश कर लें,
لیکن مسیح کے خون کے بغیر یہ گناہ آپ سے دور نہیں ہوں گے۔ مسیح کے حضور کھڑے ہوں، وہ عادل منصف ہے، اس کے خون کے سوا راستی نہیں، اسے قبول کریں۔ لکھا ہے میں نے تیری بدکرداری تجھ سے دور کی۔ آپ پوچھیں گے کہ جب میرے گناہ معاف ہوئے تو کہاں گئے؟ تو مسیح نے ان کو اپنے اوپر لے لیا، پر خداوند نے ہم سب کی بدکرداری اس پر لاد دی۔ وہ آپ کی بدکرداری دور کرے گا اور آپ کو راست بازی کا نفیس لباس پہنائے گا، راست بازی کا لباس، اور پھر آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ آپ کے ہاتھ بدی اور خون بہانے کے سبب سے گندے ہیں، لیکن میرے عزیزو وہی ہاتھ رحم اور مہربانی کریں گے۔ وہ دل جو نفرت سے بھرا ہے، پھر وہی دل محبت سے پر ہو جائے گا۔ عزیز ناظرین، فقط مسیح ہمارے گناہ اور ناپاکی کا حل ہے، اس کو قبول کریں تو آپ کو وہ تجربہ ہوگا جو کبھی نہیں ہوا۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، خداوند آپ کو برکت دے۔ عايز أقدم كله ليك حتى اللي غالي، مفيش حاجات تغلى عليك أو تشغل بالي. عايز أقدم كله ليك حتى اللي غالي، ومفيش حاجات تغلى عليك أو تشغل بالي. انت اجمل ما في حياتي، فيك الاماني ماشي معاك مش ناسي انك جاي تاني. انت اجمل ما في حياتي، فيك الاماني ماشي معاك مش ناسي انك جاي تاني. تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم۔ نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔